की सत्य है ना फिर वो क्या जो सनातन सत्य है ना। हाँ। तो आप मानते हैं ना कि सनातन ही सत्य है। हाँ नहीं बट वो सनातन हमारा है ये नहीं हो सकता ना। सनातन सबका है ऑब्वियस तभी वो सनातन है। तो ये तो मान ही रहे हैं हाँ, क्योंकि हम हाँ, सनातनी हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा नहीं उसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीजें जैसे अलग अलग जगह पे भी काफी उन्होंने किया है काम, जैसे अफ्रीका के अंदर भी या फिर वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन ना, वो अभी तक पता नहीं चला उनको, वो क्योंकि वो आधा आधा कहीं कहीं से उठाया हुआ है। कुछ चीज़ यहाँ से उठा ली इस देश से, कुछ चीज़ इस देश से उठा ली, उसको थोड़ा किताबों में डाल के फिर वो बनाया हुआ है। मैं तो बात और वो जो सत्य है ना जिसकी वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं वो है सनातन। और उसका तरीका बाहर से नहीं हो सकता, उसका तरीका अंदर से होगा। जो वो कर रहे हैं वो बाहर से ढूंढ रहे हैं उसको। मैं एक बात और पूछूंगा। वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज एक शंकराचार्य हुए गोवर्धन मथपुरी के, जिनके बारे में यह है कि उन्होंने ही वैदिक गणित को दिया दुनिया को और उसके बाद दुनिया ने उसको स्वीकार किया और आज विदेश उससे बहुत लाभान्वित हुआ। हमारे यहाँ रामायण में भगवान राम के बारे में चर्चा है कि जब लंका विजय करके वो लौटे अयोध्या तो पुष्पक विमान पर लौटे। और फल है ना, नहीं भैया पूरा नहीं ना, पत्तल दे दीजिए। समझ रहे हैं आप? जी मान लो आपको टेलीपैथी करनी आती हो, आप फोन क्यों बनाओगे? समझे? बट आप टेक्नोलॉजी तो समझते हो फोन बनाने की। हाँ समझे ना आप? जी। तो वो बोलता है कि तुमने फिजिकल प्लेन क्यों नहीं बनाया? अरे वो जो टेक्नोलॉजी है अब फिजिकल में वो नहीं करने की जरूरत होती ना। बहुत बार टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आ गई कि किसी से बात करना क्या होता है, मन में जो विचार आ रहे हैं उसके भाई कुछ दूसरे के विचार में सुन पा रहा हूँ कि नहीं सुन पा रहा हूँ। जब फिर मैं फ़ोन नंबर लेके फ्रिक्वेंसी डायल करके सीधा ही किसी से भी बात कर सकता हूँ ना। तो वो वैसे ही हो गया, वो फ़ोन नंबर लेने जैसा ही हो गया, बट वो अलग लेवल पे कर रहे हो तुम अध्यात्म में। उसके लिए फिजिकल फ़ोन ये सब लाइन वाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो जब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तो वही तो है फ़ोन की टेक्नोलॉजी। वो बस फिजिकल में उसको करके पहले क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने फिजिकल में कर दिया, तुमने फिजिकल में क्यों नहीं किया। तो सिद्धांत के रूप में तो सब कुछ है अपने ज्ञान के अंदर, सारी चीज़ें। मैंने आप भी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान भारत आर्यावर्त हम जो हैं हमने सब कुछ टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, उसके अलावा विदेश ले गया। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी डेवलप ही अध्यात्म के बेस पे हो सकती है ना। जो महादेव ने बताया सारा तंत्र तो काम वैसे ही करता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस आंसर है वो, ये देखिए कितनी स्पष्टता के साथ महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हम ही है। पोजिशनल फोर्सेज हम नहीं माने। ये कहते हैं कि कुंभ स्नान, पाप पुण्य और कई प्रकार की राजनीतिक बातों को रखा जा रहा है। लास्ट वाला गलत है ना आपने। वो टेक्नोलॉजी हमारी मत बताओ, क्योंकि जो सनातन का सत्य है वो कोई भी इंसान जब सत्य तक पहुंचेगा तो उसी सत्य तक पहुंचेगा, तो किसी का नहीं हो सकता। समझे आप? मान लो कोई जैसे चाइना में बैठ के भी साधना करे, ध्यान करे, तो क्या उसका मन शांत नहीं होगा? होगा ना, होगा। तो उसको भी समझ में आएगा वो चीजें। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऋषि मतलब यहाँ पे ज्यादा अध्यात्म आप सनातन को मान रहे हैं या पूरे विश्व को अध्यात्म मान रहे हैं? यही नहीं, एक ही सत्य है ना फिर वो। क्या जो सनातन सत्य है ना। हाँ। तो आप मानते हैं ना कि सनातन ही सत्य है। हाँ नहीं बट वो सनातन हमारा है ये नहीं हो सकता ना। सनातन सबका है। ऑब्वियस तभी वो सनातन है। तो ये तो मान ही रहे हैं क्योंकि हम सनातनी हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा। नहीं उसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीजें जैसे अलग अलग जगह पे भी काफी उन्होंने किया है काम, जैसे अफ्रीका के अंदर भी या फिर वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी काफी उन्होंने ना ये सिमेट्री वेट्री के ऊपर जो हमारे ऋषियों ने काम किया है। जी जी। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है और वो चर्च में बैठ के साधना करे तो वो क्या सनातनी हो सकता है? हो सकता है। कैसे? तो उसको राम और कृष्ण और महादेव को मानना पड़ेगा ना। नहीं उसको सिर्फ सत्य को जानना है पहले। मतलब जैसे बहुत सारे संत महात्मा होते हैं, उनको कैसे सिद्ध हो जाता है कि कुत्ते के अंदर भगवान देख लिया, तो उनको सिर्फ भगवान देखने आनी चाहिए। अब भगवान का तो रूप होता नहीं है, अब उनको किस रूप में दिख रहे हैं वो ठीक है। आप किस भगवान? हमारे यहाँ पे भी तो अलग अलग होता है, फिर उसमें भी लड़ाई हो जाएगी। आप बोलोगे शिव के रूप में दिख रहे हैं, इसको कृष्ण के रूप में दिख रहे हैं। अब उसको भी दिख रहा है, उसका रूप अलग है, तो क्या हो गया? आप किस भगवान को देखते हैं? मैं तो शिव को देखता हूँ। शिव को काफी उन्होंने ना ये सिमेट्री वेट्री के ऊपर जो हमारे ऋषियों ने काम किया है। जी जी। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है और वो चर्च में बैठ के साधना करे तो वो क्या सनातनी हो सकता है? हो सकता है। कैसे? तो उसको राम और कृष्ण और महादेव को मानना पड़ेगा ना। नहीं उसको सिर्फ सत्य को जानना है पहले। मतलब जैसे बहुत सारे संत महात्मा होते हैं, उनको कैसे सिद्ध हो जाता है कि कुत्ते के अंदर भगवान देख लिया, तो उनको सिर्फ भगवान देखने आनी चाहिए। अब भगवान का तो रूप होता नहीं है, अब उनको किस रूप में दिख रहे हैं वो ठीक है। आप किस भगवान? हमारे यहाँ पे भी तो अलग अलग होता है, फिर उसमें भी लड़ाई हो जाएगी। आप बोलोगे शिव के रूप में दिख रहे हैं, इसको कृष्ण के रूप में दिख रहे हैं। अब उसको भी दिख रहा है, उसका रूप अलग है, तो क्या हो गया? आप किस भगवान को देखते हैं? मैं तो शिव को देखता हूँ। शिव को
चाइना में भूत पाठ तो मानते हैं ना उसको। भाई बुद्ध भी तो वो भारत शिव से ही नहीं मानते, गए, उसको शिव का जो दूसरा नाम है शंकर, उसको मानते हैं, शून्य को। मानते हैं। तो हम तो वही बोल रहे हैं ना, शून्य ही सत्य है। भारत का भविष्य आप किस रूप में देख रहे हैं? विश्व गुरु विश्व गुरु कब तक? हो जाएगा ये। मैं तो चाहता हूँ एक महीने में डिक्लेयर हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ सारी बड़े बड़े लोगों को बुला के डिबेट करा के फाइनल करो ना कि सत्य कौन सा है। बुला लो सब नोबेल लॉरेट को। बाबा कह रहे हैं कि जितने भारत लोग विश्व अपने आप गुरु को ज्ञानी बनने जा समझते रहा हैं, है और बहुत जल्दी एक बन संगम जाएगा। कर दो, एक मंथन करा दो कि सारी वर्ल्ड की नॉलेज में ऐसे हो ही ना कि हाँ वो आधे लोग अपना क्लेम कर रहे हैं, ये अपना क्लेम कर रहे हैं। ज्ञान तो एक ही होगा। कुछ फल और लाइए।